एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वह विषय है क्वाइंस। और उस क्वाइंस में भी हम पंच मार्क क्वाइंस की चर्चा करेंगे, आहत सिक्के के बारे में। और यह हिस्ट्री के क्लास 6 के किताब में लिखा गया है। तो देखिए, आज जो टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 का आज दूसरा भाग है, पार्ट 2 है। और अगर आपके पास बुक हो तो उसका आप पेज संख्या 77 ओपन कर लीजिए। देखिए, मैं लिख देता हूं 77। और इसमें देखिए आहत सिक्कों के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, आहत सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से और इतिहास को जानने के लिए भी। आहत सिक्कों को ही पंचमार्क क्वाइंस कहा जाता है और मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं इस बुक को आपको पढ़ता हूं। देखिए, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। तो सबसे पहला है कि जो सबसे ये आहत सिक्के क्या हैं, सबसे पुराने सिक्के हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में चलने वाले सबसे पुराना सिक्का का नाम आहत सिक्का है। इसी को इंग्लिश में पंचमार्क क्वाइंस कहते हैं। तो इसका सबसे पहली बात आप लिख लीजिए, सबसे पुराने सिक्के। सबसे पुराने, सबसे पुराने, क्योंकि मैं सिक्के की बात कर ही रहा हूं तो सबसे ये पुराने थे, ये मिले हैं और ये लगभग 500 साल तक चले हैं। और ये देखिए लगभग 500 वर्षों तक, 500 वर्षों तक ये प्रचलन में रहे हैं। 500 वर्षों तक प्रचलन में यानी चले हैं, प्रचलन में रहे। आहत सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने सिक्के हैं। ये लगभग 500 वर्षों तक चले हैं और इसका जो समय माना जाता है वह 6th सेंचुरी बीसी से माना जाता है। और ये सिक्के, इनका प्रचलन ईसा की आरंभिक सदियों तक रहा। तो इसका समय जो है 6th सेंचुरी बीसी या आप कहिए 500 एडी में, आप 500 लगभग 500 एडी मान लीजिए, और ईसा की पहली शताब्दी तक ये चले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि लगभग, ये देखिए, ये इसका जो प्रचलन है लगभग, ये देखिए, ये 6th सेंचुरी बीसी है। तो मैं लिख देता हूं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी या लगभग 500 एडी मान लीजिए, क्योंकि 500 के बाद जो उसी को हम 6ठी शताब्दी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग 500 एडी या ईसा की 6ठी शताब्दी में इसका प्रचलन है। ये शुरू हुआ और ये है कि ईसा की आरंभिक सदियों तक रहा। ईसा की आरंभिक सदियों तक, आरंभिक सदियों तक। यहां देखिए, यहां से ईसा की आरंभिक सदियों तक, ये इसका टाइमिंग हो गया कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग या 500 एडी से लेकर और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा है। 500 वर्षों तक ये प्रचलन में रहा है, आपके बुक में लिखा है। और चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे, तो इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। सबसे पहली बात है कि ये चांदी, सिल्वर, चांदी या तांबे लिखा है आपके बुक में, चांदी या तांबे। देखिए, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे। आकृतियों को आहत मतलब पंच किया जाता था, आहत, ठीक है ना। यहां मतलब कि पंच आहत कर
बनते थे। इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्का कहते हैं ठीक। तो सीधी सी बात है कि या तो चांदी का या तांबे का ये सिक्का होता था और उस सिक्कों को पंच किया जाता था, उस पर से देखिए ठप्पा मारा जाता था। देखिए ये पंच, ऐसे लेकर पंच किया जाता था और वो एक पत्थर होते थे, पतले पत्थर होते थे, उस पर जब जोर से थप्पा लगाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा या आहत हो जाएगा। आहत मतलब घायल हो जाएगा, वहां पर कुछ निशान पड़ जाएंगे। बस यही सी बात है कि पंच करके निशान बना दिए जाते थे और इसीलिए ऐसे सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था, क्योंकि इस पर ठप्पा लगाया जाता था। देखिए मैं ठप्पा लगा रहा हूं, सपोज कीजिए कि ये चांदी या तांबे का ये परत है और इसकी मैं आकृति पर भी आऊंगा, ये परत है और उस पर हम ऊपर से जोर से क्या किए, ठप्पा लगाए, पंच किए, तो ये क्या हुआ, इस पर कुछ निशान पड़ गया, तो एक सिक्का पर निशान पड़ जाता था और इसीलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता था। इतनी बात आप जान गए। अब इसके आगे कुछ और चीज मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, इसको नोट कीजिए। तो इसके और चीज आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ आइए अब देखिए, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। सबसे भारत का पुराने जो क्वाइन है या सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहे जाते हैं। ये किस तरह की धातु पर बनते थे, तो ये तांबा या चांदी के धातु पर बनाए जाते थे और ये पंच करके बनाए जाते थे, थप्पा लगा के उस पर कुछ आकृति बनाई जाती थी। सबसे बड़ी बात है कि इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। एक बात लिख लीजिए कि कोई भी चीज, एक तो लिखिए कि इनका कोई नियमित आकार नहीं था, पहले ये लिख लीजिए, कोई नियमित आकार नहीं, कोई नियमित आकार नहीं, कोई नियमित आकार नहीं, कोई नियमित आकार नहीं होता था, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा गया है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, ठीक है। तो ये आहत सिक्के कोई नियमित आकार नहीं, सामान्यतः ये देखिए या तो आयताकार होते थे, रेक्टेंगुलर, आयताकार जनरली ये या तो आयताकार होते थे या कभी कभी देखिए समटाइम्स कभी कभी ये क्या होते थे, तो वर्गाकार होते थे, वर्गाकार यानी स्क्वायर या गोल, राउंड या गोल होते थे। तो इनका कोई नियमित आकार नहीं था। ये कभी कभी आयताकार, यानी देखिए ये रेक्टेंगुलर का हम साइन बना दिए, रेक्टेंगुलर। कभी कभी ये वर्गाकार भी होते थे, यानी स्क्वायर होते थे, ये वर्गाकार होते थे। देखिए कभी कभी वर्गाकार होते थे और कभी कभी ये गोल होते थे। तो कोई नियमित इनका आकार नहीं होता था। देखिए आपके बुक में ये आहत सिक्कों का डिजाइन दिया गया है। तो एक तो ये बात हो गई। साथ ही साथ देखिए कि इसमें लिखा गया है कि ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। तो किसी धातु के चादर को या तो काट दिया जाता था, उसके परत को, या कोई धातु है तो उसके चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैं लिखा ना कि इन सिक्कों पर देखिए, लिख लीजिए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सिक्कों पर कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं होता था। और साथ ही साथ देखिए, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे बनाए जाते थे। इस पर लिखा हुआ नहीं होता था, लिखा नहीं, बल्कि कुछ चिन्ह होते थे थप्पा से, कुछ चिन्ह जो है थप्पे से बनाए जाते थे। तो इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह इनको होते थे थप्पे लगाकर। मैं लिख देता हूं, थप्पे लगाकर, थप्पे से। जैसे कौन कौन से चिन्ह थे इसमें देख लीजिए। जैसे इसमें जो भी इस पे चिन्ह होते थे वह यहाँ पर देख लीजिए कि या तो मछली होता था, कोई मछली का चिन्ह बना होता था, किसी किसी पर मिला है, मछली है, पेड़ है, पेड़ भी बने होते थे,
ठीक है, या मूर है, देखिए मूर है, मूर है, या यज्ञ वेदी भी बना हुआ मिला है, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी मिला हुआ है, या इस पर देख लीजिए हाथी का भी चिन्ह मिला है, हाथी, हाथी है, शंख, शंख का भी चिन्ह मिलता था, बैल का चिन्ह मिला हुआ है, बैल का, और जितना मैं लिखा हूं उसका अतिरिक्त भी कुछ चिन्ह मिले हुए हैं, बस चिन्ह ही मिले हैं, कोई चीज लिखा नहीं गया है। खरगोश का चिन्ह मिला है, देखिए खरगोश का, खरगोश का, और इसके साथ साथ देखिए ज्यामितीय आकृतियों की चिन्ह मिले हैं, या देखिए ज्यामितीय आकृति, यहाँ पर देख लीजिए ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति भी मिलते हैं, ज्यामितीय आकृति। इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए या तो सर्कल जैसा कोई चिन्ह मिला है, या इसमें देखिए रेक्टेंगुलर मिला है, कोई चिन्ह बन जाता था, या इसमें देखिए ट्रायंगल बन जाता था, तो इस तरह के ईटीसी चिन्ह मिले हुए हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन आहत सिक्कों पर कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं मिला है, इस पर कोई चीज लिखा नहीं गया है, बल्कि जब ठप्पे लगाया गया, ठप्पे लगाकर कोई ना कोई इस पर निशान या चिन्ह बनाए गए हैं, और वो चिन्ह किस चीज के हैं, तो या तो मछली का चिन्ह बना दिया गया, या पेड़ का, या मोर का, यज्ञ वेदी का, हाथी का, शंख का, बैल का, खरगोश का, या कोई ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाए गए हैं, जिसमें कि ये देखिए ये जीरो नहीं है, ये सर्कल है, सर्कल जैसा राउंड बना दिया गया, या यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया, रेक्टेंगल बना दिया गया, या ट्रायंगल बना दिया गया, इस तरह का कोई ना कोई इस पर निशान मिले हुए हैं। और जब यही निशान बनाने के लिए ये ठप्पा लगाया जाता था, इसको पंच किया जाता था, और इसीलिए इसको आहत सिक्का कहा गया, क्योंकि पंच करने से जहां जहां ठप्पा लगा वहां का जमीन जो है वह या तो उसमें उभार आ गया या नीचे धंस गया, तो उसको कहा गया कि आहत हो गया, तो इसीलिए उसको पंच कहा गया। तो ये पंच आहत सिक्के इसी कारण से कहा जाता है। और देखिए ये लिखा गया है कि ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, तो आपके बुक्स में ही लिख रहा है कि ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहा, ये मैं ऊपर आपको लिख दिया हूं, और ये 500 वर्षों तक प्रचलन में रहा, तो इसका मतलब यही है कि 600 से 600 बीसी या ये शुरू हुआ होगा, और 500 वर्षों उसमें जोड़ दीजिए तो ईसा के आरंभिक सदियों तक आ जाएगा, या 500 बीसी से लेकर ये आपको 500 आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ तक आएगा, तो यही इसका है। तो ईसा की प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन में आया, ये आपकी एनसीईआरटी किताब कह रही है, इसका मतलब ईसा की प्रारंभिक सदियों से 500 वर्ष पीछे जाइए, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस तरह के सिक्के ढाले गए हैं। ये एक और बात है कि ये जो आहत सिक्के हैं, सबसे पहले ये जो गंगा सिंधु, ये देखिए सिंधु घाटी जो है यहाँ पर, और गंगा सिंधु का जो ये महाजन पद यहाँ पर होते थे, इन्हीं महाजन पदों में ये सिंधु नदी घाटी है और ये गंगा है, इस यहाँ जो महाजन पद होते थे शुरुआत में यहीं पर आहत सिक्के ढाले गए हैं। और इन आहत सिक्कों का यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि देखिए इन आहत सिक्कों का, फिर से यहाँ पर मिटा देता हूं कि ये आहत सिक्के जो हैं इनका चर्चा हमें कई ग्रंथों से मिलता है। आप पूछ सकते हैं कि सर आप ये सब बात किस आधार पर बता रहे हैं, ये आहत सिक्के की चर्चा कहाँ मिलती है, अगर हम कोई बुक में देखना चाहे तो कहाँ मिले। तीन आहत सिक्कों का जो वर्णन है वह पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में किया है, तो इसका जो वर्णन है देखिए आहत सिक्कों का वर्णन जो है ये देख लीजिए, तो ये पाणिनि ने किया है, पाणिनि, साथ ही साथ मनु ने किया है अपने मनु स्मृति में, पाणिनि का प्रमुख किताब है अष्टाध्यायी, मनु का मनु स्मृति है। या जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में भी मिलती है, जातक कथाओं में भी इन आहत सिक्कों का वर्णन है, जातक कथाओं, ठीक है ना। यहाँ पर ये बौद्ध ग्रंथ है, जातक कथाओं कौन है, बौद्ध, बुद्ध की जन्म की कथाएं हैं, तो ये बौद्ध ग्रंथ है या बौद्ध कथाएं हैं, तो बौद्ध लिख देते हैं, बौद्ध में लिख दिया, जातक कथाओं बौद्ध में ये इनका वर्णन मिलता है। तो इतना बात आप समझ गए कि आहत सिक्का में कुछ भी लिखा नहीं होता है, इस पर ठप्पा लगा के कोई निशान बनाए जाते हैं, वो निशान या तो ज्योमेट्रिकल होते हैं या पेड़ पौधे के हो सकते हैं, पशु के हो सकते हैं, जिनका मैंने चर्चा कर दिया है। आहत सिक्के जो है इनका जो प्रचलन है
वह ईसा की आरंभिक सदियों तक रहा। ईसा की आरंभिक सदियों तक इनका प्रचलन रहा है, आपके ये किताब में लिखा है। तो ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट एडी तक ये इनका प्रचलन रहा है, मतलब ईसा की आरंभिक सदियों तक, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी तक इनका प्रचलन रहा है और 500 वर्षों तक प्रचलन रहा। तो इसके पीछे आप जाइए, 500 वर्ष घटा दीजिए, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये लगभग शुरू होते हैं। वही महाजन पद का काल है। तो ये महाजन पद काल में इसको आहत सिक्कों को यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे शुरू में जो आहत सिक्के बने हैं शुरुआती, वह सिंधु घाटी के आसपास और जो गंगा घाटी के आसपास जो महाजन पद थे उसमें ये सबसे पहले बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही आहत सिक्के बहुत पूछे जाते हैं। और इनका कोई भी रेगुलर या नियमित इनका कोई डिजाइन नहीं था। और ये जनरली आपको बुक में बता रहा है कि सामान्यतया ये आयताकार होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, लेकिन समटाइम्स कभी कभी यह स्क्वायर यानी वर्गाकार या गोल राउंड भी ये पाए गए हैं। तो इनका इस तरह का आकार आर सिक्कों का है। तो इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दिया गया, इसे आप जरूर जानिए। और अभी तक आप डॉक्टर के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी कराइए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको थोड़ा सा शांत से इसको देखिए, तब अपने एनालाइज कीजिए, तो लगेगा कि ना सर सही बात बोल रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप कमेंट और इसमें लाइक भी कीजिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं और कहें कि सर यूपीपीसीएस के बारे में भी कुछ आप ध्यान रखिए। जनरली मैं पढ़ाते जो पढ़ा रहा हूँ इसी दौरान कमेंट का भी कुछ कुछ मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ ताकि सभी के पास पहुंच जाए। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन सभी के मन में हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है यह सभी के लिए कारगर है। ये यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, पीसीएस या आईपीएस कराता है, उसके लिए भी कारगर है। जो पीसीएस एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी, बैंकिंग, अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सभी के लिए कारगर है। तो इसको आप लोग बाइफरकेट करके मत देखिए कि सर ये किसके लिए है। जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसके लिए कारगर है। ये क्लास 6 का कहने का क्लास 6 है। क्लास 6 के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही। और क्लास 6 के बच्चे अगर अभी से इस पर ध्यान दें और इस ऐसी वीडियो को देखें तो उनको कहीं दूसरी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उनके ध्यान के रख कर पढ़ाया जा रहा है। और बस इस वीडियो को आगे बढ़ने दीजिए और क्लास 12 तक जाने दीजिए। देखिए आपके पास कितना विशाल ज्ञान आपका बढ़ जाता है, नॉलेज आपका कितना वास्ट होता है। और कोई भी एग्जाम आप क्रैक कीजिएगा, पहले तो आप अपने आप पर विश्वास तो कीजिए और इस एनसीईआरटी के मटेरियल पर आप विश्वास कीजिए। और इससे सुंदर तरीका नहीं है तैयारी का। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।